डालें। सबसे पहले BEL, देखिए डिफेंस काउंटर्स कल बेहद वॉलेटाइल रहे, क्योंकि पहले तो कुछ लग ही नहीं रहा था कि डिफेंस काउंटर्स पे कोई अनाउंसमेंट आया है, बट फिर हमने देखा कि डबल डिजिट ग्रोथ डिफेंस बजट में आती हुई दिखी। वहाँ पे कुछ चिंताएं ज़रूर थी कि कैपिटल एलोकेशन कितना हुआ है, पर अब मार्केट्स उसको अच्छे से लेते हुए 2.5% की तेज़ी के साथ BEL कारोबार कर रहा है। L&T 2% मजबूत है, जिस तरीके से इंफ्रा को पुश मिला है। एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स और इंटरग्लोबल एविएशन ये और काउंटर्स हैं जो कि आज फिलहाल बने हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। गिरने वाले शेयर्स में कौन से काउंटर्स हैं? श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर 2% की गिरावट। ITC सिगरेट स्मॉल पैक्स, फिर से यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, 2% की गिरावट। बजाज ऑटो लगभग 1.5% कमजोर। बजाज फिनसर्व, मैक्स हेल्थ, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आइए कल के जो काउंटर्स थे जिनमें भारी बिकवाली थी उनमें एक बार नजर डाल लेते हैं, खासतौर से BSE और MCX वो क्या कर रहे हैं, इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था एकाएक गिरावट आई थी। आज फिर से BSE 1% कमजोर है, और जिस तरीके की गिरावट या वॉलेटिलिटी सोने चांदी में हम देख रहे हैं, एक बार MCX को भी पुल अप कर लेते हैं, क्योंकि कल 13% की गिरावट MCX के काउंटर में हमने जरूर देखी थी। और MCX आज के सत्र में देखें तो फिर से 2% कमजोर होता हुआ नजर आया है। मेटल काउंटर्स को भी एक बार पुल अप करते हैं, क्योंकि कल आप अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे होंगे तमाम मेटल काउंटर्स पर से भी, और साथ ही साथ चाहे अगर फेरस नॉन फेरस जितने भी मेटल काउंटर्स थे उनकी जो चमक थी वो फीकी पड़ती हुई नज़र ज़रूर आ रही थी। बट आज थोड़ी से अपमूव, सिंडाल्को आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1% की तेज़ी, नाल्को में 2% का उछाल देखने को मिल रहा है। ओवरनाइट भी थोड़े बहुत बेस मेटल कमोडिटी स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि सस्टेन होता है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट इस बीच सेंसेक्स लौट चुका है हरे निशान में, हालांकि निफ्टी 50 थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से जरूर आई है। 24,800 के लेवल्स फिलहाल आपको निफ्टी 50 दिखा रहा है। और आज देखते हैं कि कोई शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है या नहीं, बट ध्यान रखिए इंडिया विक्स पे भी, क्योंकि अब बड़ा इवेंट जो है वो जा चुका है। अब RBI क्या फैसले लेगा, साथ ही ग्लोबल चिंताएं कैसी रहेंगी, उस पर वॉलेटिलिटी डिपेंड करेगी। बट आज के सत्र में लगभग 3% की तेजी आप इंडिया विक्स में देखेंगे। क्विकली एक बार ब्रॉडर मार्केट के कुछ काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं, कहां पर है बढ़त, कहां पर है गिरावट। तो आप देख सकते हैं कुछ एक मेटल काउंटर्स ही, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर जबरदस्त बिकवाली का शिकार हुए थे, वो 4% ऊपर हैं। शारदा क्रॉपकेम 4% की तेजी दिखा रहा है। केना कंस्ट्रक्शंस, MRPL, ये NSE 500 में से कुछ काउंटर्स हैं जो कि ठीक ठाक मोमेंटम में हैं। गिरने वाले शेयर्स में शिल्पा मेडिकेयर, CSB बैंक, चोलामंडलम फाइनेंशियल्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और ऑयल की वॉलेटिलिटी को देखते हुए आप OMCs और साथ ही जितने भी रिफाइनर्स हैं उनको भी ध्यान रखिए। आज ऑयल इंडिया लगभग 3% की गिरावट दिखा रहा है। तो ये रहा बाजार की ओपनिंग। और अभिषेक, ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी बुरी स्टार्ट है फिलहाल। स्टार्ट तो सृष्टि वाकई कमजोर नहीं है, देखते हैं। मैं थोड़ा सा भी और वेट करूंगा क्योंकि निफ्टी गिरावट अब देखिए लगभग 50 अंकों के आसपास की हो गई है, और निफ्टी बैंक करीब 150 अंक नीचे है। और मार्केट की अगर आप ब्रेथ देखेंगे तो वो तो आपको नेगेटिव ही नजर आएगी, क्योंकि ये 750 शेयर ऊपर खुले हैं, और उससे डबल से ज्यादा 1600 शेयर अभी हम देखने की नेगेटिव टेरिटरी में है। हाँ, जो शेयर ज्यादा पिटे या फिर जो अननेसेसरी कल के सत्र में पिटाई के शिकार हुए, वहां पर आज आपको थोड़ी बाइंग नजर आएगी। L&T का हम जिक्र कर रहे थे। L&T देखिए निफ्टी का ये टॉप गेनर है, करीब 2.5% के आसपास के तगड़े मूव्स हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि L&T के लिए चीजें ठीक ठाक थी, तो कोई ऐसा इंपैक्ट आने वाला था नहीं। और वैसे भी ये ट्रेडर फेवरेट कोई शेयर है नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला शेयर है। BL कल काफी टूटा, आज हम देखने की करीब 2.5% के आसपास की तेजी इसमें है। वेदांता में 2% की तेजी है, और फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये भी शामिल है। तो कुछ शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। कल PTM में हमने अच्छी बाइंग देखी, और आज भी थोड़ी इनिशियल स्ट्रेंथ इसमें नजर आ रही है। तो बाजार देखिए थोड़ा स्टेबल है, अच्छा लग रहा है। देखिए उम्मीद करेंगे कि यहाँ से सुधर जाए, हरे निशान में हम देखें मार्केट को, क्योंकि कल काफ़ी पेन रहा है। लेकिन अभी भी निफ्टी और निफ्टी बैंक हल्की गिरावट, 4.5% के आसपास तक की गिरावट दोनों के दोनों इंडेक्स में इस वक्त नजर हमें आएंगे। लेकिन चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास, और ये ओपनिंग निश्चित तौर पर पसंद तो आएगी हमारे एक्सपर्ट्स को, और तेजी कॉल ज़्यादा मिलेंगे आपको। शुरुआत करेंगे प्रदीप जी आपसे। अच्छा प्रदीप जी, हैप्पी बर्थडे। ये ऐसा तो नहीं कि 1 तारीख को बर्थडे था, आपने कहा कि नहीं मैं बजट देखूंगा फिर 2 तारीख को मनाऊंगा। थैंक यू सर। हाँ, आज तो बर्थडे है मेरा। हाँ, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की ओर से। पार्टी वार्टी कहाँ है फिर? सर जब बोलेंगे तभी पार्टी है। आपने पहले बताया था तो रचित जी ने कल शाम की पार्टी कैंसिल की होती।
सर जब पार्टी नहीं देनी होती है ना तब ये स्टेटमेंट निकलता है कि जहां बोलेंगे जब बोलेंगे तब पार्टी। नहीं आज ही पार्टी मैं वरना सहमत हूँ प्रिसाइज इसके लोकेशन साथ। होती है। हाँ नहीं ठीक है, पार्टी से पहले आप शेयर दे दीजिए बढ़िया वाला। जी देखिए हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है। जिस तरीके से 625 को ब्रेक कर रहा है अभी, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 677 के आसपास है। मुझे लगता है कि उससे पहले कुछ रेसिस्टेंस है ही नहीं। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसीलिए मैं 598 के आसपास मेंटेन करने का सलाह दूंगा। आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। 675 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज कल में ही मिल सकता है 675, और अगर 675 को होल्ड करता है नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में, मुझे लगता है कि एक बार 750 तक भी यहाँ पे जाने का हाई पोटेंशियल फिर से है। 750 से तो वापस आया ना, 760 जी। रुपए इसका हाई है 52 वीक का। और अब देखिए 675 के टारगेट फिलहाल आपको मिल रहे हैं। हालांकि बड़े गैप के साथ ये शुरुआत किया है, 7% ऊपर 636 रुपए के आसपास के प्राइसेस। लेकिन जो भी शेयर पिटे थे मिडल में, सिलेक्टिव आपको रिकवरी दिखाई देगी। वेदांता भी उनमें से एक है। अंशुल जी, आपकी तरफ से क्या ट्रेड होंगे? सबसे पहले एक अपडेट दे दूं, अखाड़ा में क्लोज होते होते हमने आईटीसी सेल दिया था 310 रुपए में, 303 का लो बना है, तो पहले इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा प्रदीप के साथ जाना चाहूँगा, मेटल स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो हिंद जिंक बाई करना चाहिए। क्विक ट्रेड रहेगा, जल्दी से 587 के पास एंट्री करना है, 570 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ये गैप फिल करने के लिए ऊपर 610 रुपए तक जा सकता है, तो 610 आते आते निकल भी जाना चाहिए। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाला कॉल रहेगा। फटाफट जो भी करना है फटाफट कीजिए। और देखिए बाजार में फटाफट तेजी की तरफ आने की मूड में लग रहा है। निफ्टी की जो लॉसेस थे करीब 30 अंकों के, वो गेन में तब्दील हो गए हैं। 30 अंकों पर आपको निफ्टी नजर आएगा, और निफ्टी बैंक भी 150 अंकों की गिरावट से उभरकर अब सपाट कारोबार कर रहा है। 58,400 के आसपास के लेवल है, और धीरे धीरे जो चढ़ने वाले शेयरों की जो संख्या है ना, वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज अब देखिए बाजार में कल हमने शार्प सेल ऑफ देखा रिलायंस के शेयर में, 1350 के नीचे गिर गया था शेयर ये, और आज 1% के आसपास की बाइंग इसमें है। कुछ कंजम्पशन वाला अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो इटर्नल में आपको तेजी नजर आएगी। इंटरग्लोब को भी कंज्यूमर से आप जोड़ सकते हैं, 1% के आसपास की तेजी इंटरग्लोब में है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि क्रूड में थोड़ी थोड़ी सी हमने ऊपरी स्तरों से नरमी देखी है। ठीक है रचित जी, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में, और क्या ट्रेड बन रहे हैं? तेजी का ही होगा? सर देखिए, सबसे पहले तो प्रदीप भाई को बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं। अनंत राज, आज सुबह हमने कॉल नहीं, दिया उनके पास था। ये है ऑलरेडी, बर्थडे गिफ्ट ही है। कुछ और दीजिए। सर ठीक है, तो 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को प्रदीप भाई की तरफ से गिफ्ट दे देते हैं। हाँ। सुबह कॉल दी थी अनंत राज, आप देखें 7% अप, पहला टारगेट हिट हो गया है, और सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रदीप भाई का सपोर्ट था अनंत राज में। आई बिलीव सेकंड टारगेट भी आज ही आता हुआ दिखेगा। और उसके साथ साथ HAL पे भी एक बार थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। 4460 का पहला टारगेट था, 4453 लेवल से थोड़ा सा करेक्ट किया है। इन टाइम टू कम ये भी अचीव हो जाएगा। सर आपने सुबह L&T की बात करी थी, तब से थोड़ा सा ध्यान चला गया वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे पोजीशन आप एक बार क्रिएट कर सकते हैं। 189 लेवल्स पे चल रहा है, 198 212, 198 के टारगेट हो सकता है आपको आज ही देखने को मिल जाए। 212 विद इन अ फोर्टनाइट, और 178 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक बार पोजीशन बना सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वालचंद नगर में भी आपके लिए मौके बन जाएंगे, और 3.5% ऊपर ये शेयर खुला है। और डेटा सेंटर वाले जितने भी शेयर है ना, आज फिर से आपको चमकते हुए नजर आएंगे। टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा सुस्त है, देखते हैं कि क्या इंट्राडे में उसमें गेंस आते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि अनंतराज हो गया, इसके अलावा नेटवेब टेक्नोलॉजीज हो गया, E2E नेटवर्क्स हो गया, ये सारे के सारे शेयर आज के सत्र में भी अच्छी गेंस के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवांगी जी, आप बताइए, बाजार खुल गया है और लोअर लेवल से स्ट्रेंथ अब ठीक ठाक आ गई है। कल हालांकि पिटाई के बाद गेंस अभी भी लिमिटेड है, 0.25% के आसपास के निफ्टी में गेंस है, बट हरा निशान देख के अच्छा लग तो रहा है। आपके ट्रेड्स? जी बिल्कुल अभिषेक, गेन्स ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लिमिटेड है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और हमें इनमें ही फोकस करना चाहिए। ऐसे बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स के साथ ही बने रहे, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टिंग के लिए हो। ऑफ कोर्स मेरा यहाँ पे पसंदीदा पिक रहेगा एमटार टेक, जो पिछले लगभग 5 दिनों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स काफी अबव एवरेज रहे हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमने देखा है कि मूव रहा है, बिकॉज प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक अच्छी तरह से बढ़ते हुए दिखा है, तो काफी सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप है।
ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो पिछला रेजिस्टेंस था वो अब कंफर्टेबली सपोर्ट की तरह कामकाज कर रहा है, तो रोल रिवर्सल भी हुआ है स्टॉक में और ओवरऑल भी मंथली बेसिस पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होके ये स्टॉक अब ब्रेकआउट दिया है। अच्छे खासे यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बनते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी की सलाह रहेगी, लगभग हमें इसमें 3260 के टारगेट्स यहाँ पे एम करने हैं, 3100 के एक स्टॉप लॉस के साथ।